बेटी के बाप को नहीं है चिंता, वो पहले जो दूल्हा आएगा शादी करके हम उसको अयोध्या की यात्रा भेजेंगे। मेरे दादाजी भी करते थे, मेरे पिताजी भी यही करते थे, लेकिन रमक जमक ने पूरे देश और दुनिया का जोड़ा है। आज हमारे साथ हैं प्रहलाद ओझा जी, जो कि आपको इसके बारे में और बताएंगे कि पुष्करना शावे जो कि बीकानेर की बहुत पुरानी परंपरा रही है, तो इसके बारे में आइए इनसे विस्तृत चर्चा करते हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत। देखिए, पुष्करना जो सावा है इसे शादी ओलंपिक के नाम से जानते हैं। वास्तव में ये हमारी पौराणिक संस्कृति है और ये 1300 साल पुरानी है। इसकी शुरुआत हुई थी जैसलमेर जिला में और वहाँ से लुप्त होकर 450 साल पहले बीकानेर ने इसको अपनाया और 450 साल से लेकर अब तक ये जीवंत है। लगभग 1945 के आसपास रियासत काल में 3 दिन की छुट्टी हुई थी। इस दिन की ये सामूहिक सभा होता है, इसलिए 3 दिन का अवकाश किया जाए। यानी इस सावे का इतना बड़ा महत्व है क्योंकि सारा समाज चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी हो, एक ही दिन एक ही मुहूर्त में एक ही शहर के अंदर एक ही ड्रेस कोड के अंदर शादियां करता है। और ये सावा इसलिए अनूठा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बैंड बाजा का महत्व नहीं रखते, ताम झाम में विश्वास नहीं करते, खिड़कियाँ पांग नंगे पाँव केसरी लाडो जीवते रहे और कुमकुम लगाते हैं, पुमपुम बजाते हैं। लगान में कुकुर, बजान में पुमपुम, यानी कि कुमकुम लगाना और पुमपुम यानी शंखनाद करना। यानी खुशी मनाने के 2 ही तरीका है, या तो कुमकुम लगाइए या पुमपुम बजाइए, और हमारे और कोई तरीका नहीं है खुशी मनाने का। यानी कम से कम खर्चे में मितव्ययिता इसका एक प्राथमिकता है, लेकिन इसके साथ साथ एक समरूपता है। ये सावा जो है इसमें ही मंत्री शादी करते हैं, इसमें संतरी शादी करते हैं, इसमें उद्योगपति शादी करते हैं, इसमें गरीबी शादी करता है। पता नहीं लगेगा आपको कि कौन सा गरीब है कौन सा अमीर है। इतनी बड़ी समानता यही सावे में देखी जा सकती है। और एक बात और कहूँ कि यहाँ जो रस्में हैं वो भी अनूठी है। इसका एक वैज्ञानिक आधार है। हम एक बड़ पापड़ बनाते हैं, लोग बड़ पापड़ खाते हैं, हम लोग बड़ पापड़ बाँचते हैं। तो बड़ पापड़ जो है देखने से पता लगना चाहिए कि ये परंपरा है, ये आपको क्या कहती है। सामने वाला जो व्यक्ति है, जो सगा संबंधी है, उसका मुखिया कौन है, उसका बड़ा कौन है, उसके परिवार में इष्ट कौन है, उसके भगवान कौन है, वो किसको मानता है, इस बड़ पापड़ को देख के हम बता सकते हैं। क्योंकि ये परंपरा लुप्त हो रही है, तो हम रमक जमक के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि ये परंपरा वापस जीवंत हो। इसलिए हम लोगों को सिखा भी रहे हैं और परंपरा का महत्व भी बता रहे हैं। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस दिन कितने लोग शादी के बंधन में बनते हैं और कितने लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। देखिए, अभी जो शादी होने वाले लगभग 350 के आसपास सवरी होगी, यानी 750 या 700 घरों में शादियां होगी। और बीकानेर के बाहर से चेन्नई, मद्रास, बॉम्बे, रायपुर, यहाँ से खूब प्रवासी आए हैं। और कुछ लोगों के घर में तो शादियां नहीं है लेकिन बाराती बनकर आ रहे हैं। यहाँ तो बाराती कम पड़ते हैं भैया, यहाँ बाराती कम है। हम तो लोग बुलाते हैं, आओ हमारा बारात में शामिल हो जाओ, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा बाराती उतना ही उनका मान सम्मान बढ़ता है। तो हमारे पास तो हम तो बुलाते हैं, आइए हमारे बारात में शामिल हो जाइए। और इसमें क्या फिजूल खर्ची कम होती है? जो कि एक है लड़की के परिवार, उसके पिता पे क्या इसका खर्च कम आता है? बेटी के बाप को नहीं है चिंता। यहाँ यही सभा है जिसमें बेटी के बाप को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा परिवार, पूरा समाज उनके साथ होता है। देखो, ये भी कहावत है कि 1 रुपये नारियल में शादी हो जाती है। हालांकि आधुनिक समय आ गया है, वो आजकल तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत आज भी मितव्ययिता बहुत है इस समय में। फिजूल खर्ची का नामो निशान नहीं है, दहेज का नामो निशान तक नहीं। जो विष्णु रूप का बात कहते हैं कि शावे में जो सबसे पहले विष्णु रूप बन के आता है उसको कुछ उपहार दिए जाते हैं, तो विष्णु रूप पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, भगवान विष्णु का स्वरूप है जो खिड़कियाँ पाग पहने। पहले तो मैं वैज्ञानिक आधार ये है कि जो पिरामिड होता है उसी आकृति के खिड़कियाँ पाग होती है, वो हम लोग पहना देते हैं। यानी इसका साइंटिफिक आधार है, जो पिरामिड के नीचे जो चीज़ होती है वो एनर्जेटिक हो जाती है, दूल्हा में शक्तिशाली हो जाता है। दिमाग पर चंदन लगाते वो शांति, उसका दिमाग शांत रहता है। ये तो है वैज्ञानिक आधार। दूसरा आध्यात्मिक आधार है, हम लोग उसको कहते हैं भगवान विष्णु की शादी है। आज आप देखेंगे लगभग 200 लोग तो चौरी बांटने के लिए आए हुए हैं। यानी घर घर वधू के घर जाएंगे, दुल्हन के घर जाएंगे और अपनी यथा सामर्थ्य उनको नेक देकर उनका प्रणाम करेंगे। यानी उनकी सुहाग की सामग्री भी देंगे और कुछ नेक भी देंगे। तो लोगों की भावना है कि इनके प्रणाम करने से उनके घर में बरकत होती है, शुभ लक्ष्मी आती है, ये उनकी भावना है। रही बात सम्मान की, तो इस परंपरा को जीवंत रखने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए एक गिफ्ट रखते हैं कि पहले जो मुहूर्त का पालन करेगा, ड्रेस कोड का पालन करेगा, मितव्ययिता का पालन करेगा, बिना बैंड बाजे के आएगा। ड्रेस कोड क्या है? देखिए, केसरिया पीताम्बर, पीली पगड़ी और ऊपर ऊपर ओढ़े हुए और नंगे पाँव, ये है ड्रेस कोड दूल्हे का। तो यही इस सावे की पहचान है। तो ये जो लोग पालन करेंगे हम उन्हीं को सम्मानित करते हैं। इस बार हम जो लोग नई चीज़ लेके आए हैं
कि आप समय पे तो जाते हैं, घर से निकल जाते हैं, शादी संपन्न करके समय पे वापस आ जाएं। लोग रात को 2-2 बजे तक शादी करते रहते हैं, डांस करते रहते हैं। हम लोग कह रहे हैं गोदरी विला में जाइए और समय पर शादी करके आ जाइए। तो इस बार जो रमक जमक मंच पर है, वो पहले जो दूल्हा आएगा शादी करके, हम उसको अयोध्या की यात्रा भेजेंगे। अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि आजकल लोग जाते हैं विदेशों में, जाते हैं मालदीव जा रहे हैं, मॉरिशस जा रहे हैं, तो आप उसको अयोध्या भेज रहे हैं। क्या इससे जो नव दंपति है वो खुश होंगे? नहीं, देखो शहर में एक चीज़ और है, लोगों को तो एक बहाना चाहिए निकलने का। ये इससे बड़ा बहाना क्या हो सकता है कि तुरंत शादी हुई, तुरंत यात्रा पे निकल जाओ, उसके बाद वो कहीं भी जाओ ना, क्या दिक्कत है? एक बार निकलने का है। और सबसे बड़ी बात, ये रमक जमक ने एक दिया है, वो गिफ्ट के स्वरूप है। यहाँ पैसे की वैल्यू नहीं है। उनको लगता है कि हमें एक सम्मान मिला है यात्रा का, और वो भी एक आध्यात्मिक राम दरबार के दर्शन करने का। तो इससे जो नव दंपति को है वो एक आशीर्वाद स्वरूप आप जो टिकट दे रहे हैं, उससे अयोध्या यात्रा हो रही है। साथ ही जो अब युवा पीढ़ी है वो इसको अब आगे बढ़ाना चाहती है इसी भावना से। देखिए, मैं ये भी कह रहा हूँ, पाश्चात्य संस्कृति का आधुनिक समय का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन बड़ी बात है आज भी 450 साल पहले की परंपरा जीवंत है। ये बड़ी बात है। तो हम लोग बस वही प्रयास करें कि जीवंत रहे, और धीरे धीरे बढ़ाते रहने प्रयास कर रहे हैं। मेरे दादाजी भी करते थे, मेरे पिताजी भी यही करते थे, मेरा लड़का भी अभी यही कर रहा है। मैंने सभा में शादी करी, मेरे पिताजी ने सभा में शादी, मैंने अपने बेटे की शादी सभा में करी। यही मन चल रहा था, ये यहीं से बारात निकली, वापस यहाँ आके सेवा करने लगे। तो इसकी खास बात क्या रहती है? देखिए, चट मंगनी और पट ब्याह, यानी कि कई लोग तो बाहर से आज आए हैं, सुबह आए हैं बीकानेर में, और आते ही रिश्ता तय हो गया, शाम को शादी होने वाली है। अच्छा, तो ये भी एक विशेषता है कि लोग आपस में मिलते हैं, सारे 300-400 परिवार मिल गए और लगा कि ये लड़का लड़की ठीक है, परिवार मिल गए, जान पहचान के, चट मंगनी पट ब्याह। तो क्या ये सिर्फ एक समाज की बात है कि और भी समाज इसमें शादी में समारोह में शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये सावा पुष्करना का जरूर है, लेकिन रमक जमक ने पूरे देश और दुनिया का जोड़ा है। मैंने 1.25 महीने पहले डाला था कि पूरे देश को, और ये भी मैंने यहाँ सम्मेलन किया था, सारे समाज की महिलाओं से गीत मंगवाए थे, गीत गवाए थे, सबसे विचार जाने थे, और आज इस मंच पर भी सारा समाज के एक एक महिला प्रतिनिधि होगी। अब कितने बजे से सब शुरू होने वाला है? देखिए, लगभग 4 बजे से आसपास शुरू हो जाएगा, और 6:30 बजे तक गोदरी विला में विश्व रूप में दुल्हन निकलेंगे। फिर वैसे रात को भी मूर्तें चलती रहेगी, रात भर आते हैं, और ये नज़ारा देखने के लायक होगा। अगर आप देखना चाहते तो आइए, बीकानेर में आनंद आएगा। मैं काफ़ी बीकानेर से जुड़ी हुई और मुझे प्राउड है कि मैं पुष्करना हूँ, पहली बात तो। और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं हर साल, मेरे को लगता है कि मैं हर साल पुष्करना सभा देखने जाऊँ। इस बार मेरे को मौका मिला तो मैं यहाँ आ गई पुष्करना सभा देखने के लिए, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। इसकी क्या खासियत है? इसकी एक खासियत ऐसे लगता है कि हम सब एक हैं पुष्करना। यहाँ देख के ये प्राउड फील होता है कि जो एकता, जो प्यार, जो समानता यहाँ मिलती है वो विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगी, और ये सिर्फ बीकानेर में ही है। जैसे आप भदोई से हैं, तो वहाँ पे ऐसा कल्चर आपको कभी देखने को मिला है? नहीं, ऐसा नहीं मिला, लेकिन भदोई में जितने भी हम ब्राह्मण परिवार हैं, एटलीस्ट पुष्करना ब्राह्मण या यहाँ से जो भी मारवाड़ी हैं, वो वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो ये संस्कृति वहाँ हमने कायम रखी है कहीं ना कहीं, लेकिन ये पुष्करना सभा तो बीकानेर में हो सकता है। आप यहाँ पे किसी शादी में शामिल होने आई हैं या सिर्फ देखने आई हैं? हाँ, मैं शादी में भी शामिल होने आई हूँ और सावा देखने भी आई हूँ। क्यों, हम तो फर्स्ट टाइम ये सुना है सावे के बारे में। यहाँ आए थे शादी में, तो यहाँ इनकी प्रशंसा खूब सुनी है कि बहुत यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो जाता है। वो हिसाब से हम देखने के हिसाब से ही आए हैं, फर्स्ट टाइम में आ रहे हैं, पर माहौल बहुत बढ़िया है। मुंबई जैसी बड़ी मेट्रो सिटी के अंदर कोई पड़ोसी से नहीं बोलता, यहाँ पे पूरा शहर एक शादी के लिए इकट्ठा हो रहा है। कैसा लगता है? बहुत ही प्राउड फील होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। जी, आप बताइए। में जैसे अपना दिवाली, होली त्योहार होता है, वैसे संस्कारों की सही पहचान यही होती है। राजस्थान में संस्कारों की सही पहचान होती है। जैसे दिवाली, होली का त्योहार जैसे अपन मनाते हैं, उससे ये जो त्योहार है, पूरे सब लोग मिलके पुष्करना और ओलंपिक सभा जो एक वर्ल्ड में फेमस त्योहार है, और इसको देखने के लिए जो वर्ल्ड से दूर दूर से लोग आते हैं, और उसका जो ये जो आप लोगों की वजह से इसका जो प्रचार हो रहा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इसका जितना भी आप प्रशंसा करें उतना बहुत कम है। जमुना जी, आप ये बताइए कि आप यहाँ पे बीकानेर में आई, इस तरह से शादी समारोह जो कि ओलंपिक है, कैसा लग रहा है आपको देख के? मेरे को बहुत खुशी हुई इधर आके। हम खुद शादी में आए भतीजे की। यहाँ पे बहुत तारीफ सुनी आप लोगों की कि इधर सामूहिक सम्मेलन बहुत बढ़िया होता है, वो देखने के लिए उत्साह हो के आए इधर। हम कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से आए हैं। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो खाना है, और उसके अलावा जो ये सामूहिक शादी है, उसमें आपको सबसे बड़ी क्या आपको लगता है कि ये प्रेरणा देने वाली चीज है?
बहुत बढ़िया है इधर का देखने को, और बच्चों को भी सीखने को मिलता है इससे कि हाँ ये हमारा शहर है, अच्छा है। खुशी होती है हमारे को, बहुत बहुत खुशी होती क्या है। आप हर बार आना चाहेंगी? जी, हमारे को मौका मिले तो फिर आऊंगी दूसरी बार और देखने को। अभी तो रोने मजा लूंगी मैं इधर के। शुक्रिया।